हेलो दोस्तों, अभय एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हिंदी का है। जो हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट है ये है केवीएस, सुपर टेट और टेट, सी टेट, यूपीपी आदि ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है ये कम से कम हम आपको 40 प्रैक्टिस सेट देंगे, और 40 प्रैक्टिस सेट जो ये कर लिया तो हिंदी का वो बहुत ही बड़ा स्कोरर बनेगा। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम आपको कम से कम 30 क्वेश्चन देंगे। कम से कम हम आपको 30 क्वेश्चन देंगे और 30 क्वेश्चन में आपको कम से कम 25 क्वेश्चन करना होगा। और जो 25 क्वेश्चन कर ले गया तो समझिए कि हिंदी उसकी बहुत ही ठीक ठाक है। तो ज़्यादा समय हम लोग न गंवाते हुए आइए अपने इस टॉपिक पे चलते हैं। और एक बात और कि जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक पे, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। जो कि हमारा पहला ए ऑप्शन है फौज, बी ऑप्शन है जनता, सी ऑप्शन है काफिला और डी ऑप्शन है संसद। इसमें पूछ रहा है कि इसमें पुल्लिंग कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि या तो हम विशेषण रख के, या सर्वनाम रख के, या क्रिया, ये तीनों रख के हम देख लेते हैं कि क्या ये सही अर्थ दे रहा है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए फौज, तो हम इसको विशेषण रखते हैं कि फौज बड़ा है या बड़ी है। तो आप कहेंगे कि फौज बड़ा है, फौज बड़ी है, कहेंगे कि आप फौज बड़ी है। फिर बी ऑप्शन है हमारा, जिससे कि आप कहेंगे कि जनता, जनता आई या जनता आया। तो आप बोलेंगे कि जनता आई, ठीक। और एक काफिला है, जो देख रहे हैं काफिला, काफिला बड़ा होता है या काफिली बड़ी होती है। तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि काफिला बड़ा होता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसका जो सही आंसर बनेगा काफिला बनेगा। तो जो पुल्लिंग शब्द है ये काफिला है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कि अधखिला फूल, अधखिला फूल किसकी रचना है। तो अधखिला फूल किसकी रचना, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और ऑप्शन नंबर सी दिया है कि किशोरीलाल गोस्वामी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कि बालकृष्ण भट्ट। जो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यह है अधखिला फूल। और ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि परमानंद का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि परम धन आनंद, ऑप्शन बी दिया है पर धन मानंद, ऑप्शन सी दिया है परमाधन नंद, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कि परम धन आनंद। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये कौन सी संधि है। तो ये है दीर्घ स्वर संधि है, ठीक। ये दीर्घ स्वर संधि है और इसका सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद बनेगा, यहाँ देखिए परम, ठीक, धन आनंद, ठीक। इसे ये सही, यहाँ से अ निकल रहा है, ठीक, और यहाँ से आ निकल रहा है। तो अ धन आ मिलके बन जाएगा आ, तो हो जाएगा परमानंद, ठीक। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंद पंत। जो कि इसका सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही है ऑप्शन बनेगा। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है, बहुत ही चर्चित कविता है, इसे आप लोग बहुत ध्यान देंगे। चलते हैं अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ला इलाज किस उपसर्ग का प्रयोग है। कह रहा है कि ला इलाज में किस उपसर्ग का प्रयोग है। ला उपसर्ग का प्रयोग है कि लौ उपसर्ग का प्रयोग है कि लाई उपसर्ग का प्रयोग है कि
लाइज उपसर्ग का प्रयोग है। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा, देखिए उपसर्ग पकड़ने का हम एक बहुत ही अच्छा तरीका बनाते हैं। पहले आप शब्दों का खंडन कर दीजिए और जो खंडन सही से कर ले गया और एक मूल शब्द पकड़िए, अगर मूल शब्द बन गया तो जो उपसर्ग और प्रत्यय पकड़ने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ला धन इलाज, तो जो इलाज इसका है ये मूल शब्द है, ठीक, और ला जो है ये इसका उपसर्ग लगा हुआ है। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक शब्द ले लीजिए और इसको देखिए, इसको अगर हम ल को अगर बंद कर ले रहे हैं तो आ इलाज हो जाएगा, ठीक, ये कोई शब्द नहीं है। अगर ल को ले रहे हैं, जैसे ल को ले रहे हैं, अगर ल को हम इस पे रख दे रहे हैं, यहाँ से आ बच रहा है और इसके बाद इलाज बच रहा है, ठीक। अगर हम इसको हम ल को मिटा दे रहे हैं तो यहाँ से आ बच रहा है और यहाँ से इलाज बच रहा है, तो आ इलाज कोई शब्द है नहीं। अगर हम ये दोनों को साथ में ले रहे हैं तो ला को यहाँ इलाज मूल शब्द हो जा रहा है, देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो उपसर्ग बनेगा ये ला। आप लोग अच्छी तरीके से इसको, हमें विश्वास है कि समझ चुके होंगे। आइए चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि मृत्युदंड, मृत्युदंड में कौन सा समास है? तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और कर्म तत्पुरुष। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, अपदान तत्पुरुष। तो इसको मृत्युदंड, अपदान जो अपदान कारक है वो अलगाव प्रस्तुत करता है, यानी कि मृत्यु से जो दंड मिलने वाला है उसके बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चक्रधर में कौन सा समास है? सेम क्वेश्चन समास का ही, कि चक्रधर में कौन सा समास है, जो कि हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कि द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो एक चीज जान जाइए कि समास में अगर किसी का पर्यायवाची है, देवी देवता का अगर पर्यायवाची है तो वहाँ पे आंख मूंदे ही बहुब्रीहि समास लगाएंगे। तो चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाले, चक्र को धारण करने वाले कौन है? चक्र को धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु हैं। कौन है चक्र को धारण करने वाले? भगवान श्री विष्णु की ये पर्यायवाची है। आप देख सकते हैं कि भगवान श्री विष्णु की पर्यायवाची है, इसलिए बहुब्रीहि समास यहाँ पे सही होगा। आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया है, ये निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 8, 9, 10 से दिए गए गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को छांटिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ रहे हैं कि महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनका आश्रयदाता राजा का नाम था। चलिए चलते हैं। भूषण राजा ने विषय और विशेषताएं नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना ने इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। आइए अब प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न हमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम कौन था? तो उनके आश्रयदाता का नाम ऑप्शन दिया है, शिवाजी थे या छत्रसाल थे या जहांगीर थे या भोज थे। तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, इसका सही ऑप्शन बनेगा शिवाजी। सही ऑप्शन बनेगा इसका, आप लोग देख सकते हैं, सही ऑप्शन बनेगा इसका शिवाजी। छत्रसाल के महाकवि आश्रयदाता राजा जो थे ये शिवाजी थे, न कि छत्रसाल थे और न जहांगीर, न कि भोज। यहाँ पे आपने अभी पढ़ा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि हिम्मत का नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन
क्या है, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है जिसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। दिया हुआ है हमारा अगला क्वेश्चन कि भूषण का प्रिय काव्य रस था। दिया हुआ है कि भूषण का प्रिय काव्य रस था, जो कि 10वां क्वेश्चन है हमारा। इसमें ऑप्शन है वीर, श्रृंगार, शांत और करुण। तो जो इसका सही आंसर बनेगा ये श्रृंगार रस जो है, इसका एकदम राइट आंसर बनेगा। जो भूषण थे वो श्रृंगार रस के बहुत प्रिय कवि थे। चलते हैं अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 11वां है कि तिमिर का विलोम क्या है। रात होती है कि रजनी होती है कि आलोक होता है कि समाचार होता है। जो 11वां दिया हुआ है, तिमिर मतलब आप जानते हैं कि रात्रि होती है, ठीक। तिमिर मतलब रात्रि होती है, तो रात्रि का यहाँ विलोम पूछ रहा है। रात यहाँ पे दिया हुआ है, रजनी भी रात होती है, समाचार कोई अलग वर्ड है, आलोक मतलब प्रकाश होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर बनेगा ये आलोक, राइट आंसर बनेगा। जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, आप देखिए, इसमें कह रहा है कि पराक्रम शब्द में उपसर्ग बताइए। फिर यहाँ पे उपसर्ग की बात कर रहा है, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग। तरीका सेम वही, पहले शब्द को पकड़िए, उसके बाद देखिए उसका मूल शब्द क्या है। अगर प को पकड़ रहे हैं तो राक्रम बन रहा है, यहाँ पे कोई प उपसर्ग है नहीं, इसलिए इसको हम काट देते हैं, ये है नहीं। अगर परा को पकड़ रहे हैं तो यहाँ पे कर्म बन रहा है, तो इसको सोचेंगे, ये तो ठीक है। फिर आइए चलते हैं, फिर पर को पकड़ रहे हैं, तो पर को अगर पकड़ रहे हैं तो आक्रम बन रहा है, ठीक। आक्रम, आक्रम कोई शब्द हो है नहीं, इसे काट देंगे। फिर पार को पकड़ रहे हैं, यहाँ पे पार दिया ही नहीं है, इसलिए ये भी कट गया। तो जो हमारा राइट आंसर बना ये परा। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन जो कि राइट क्वेश्चन का आंसर है। आइए चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुझसे चला भी नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। वाच्य पूछ रहा है, ऑप्शन इसमें दिया हुए है। ऑप्शन नंबर 1 कर्तृवाच्य होगा, या कर्मवाच्य होगा, या भाववाच्य होगा, या अन्य होगा। यहाँ पे कह रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कर्म की बात की नहीं गई है, यन की बात की नहीं, तो यहाँ पे सीधे सीधे भाववाच्य होगा। यहाँ पे अपनी भावना को प्रकट कर रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए चलते हैं 14वां क्वेश्चन पे, देखते हैं। दिया है कि तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। गलत पूछ रहा है, तो इसका हम लोग देखते हैं 14वां क्वेश्चन का, जो कि आंसर बनेगा हमारा सूत का सूत्र। गलत पूछ रहा है, आप लोग गलत बताना है, ध्यान में रखिएगा। भाप का वाष्प ये भी सही, सूत का सूत्र ये भी सही, लखपति का लक्षपति एकदम सही, मिर्च का मर्चा यही जो है कि गलत दिया हुआ है। 14वां का मिर्च का मर्चा नहीं होता है, ठीक, यही जो कि गलत हुआ है। आइए चलते हैं हम, अगर ये गलत है तो यही यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ग का उच्चारण स्थान है। कह रहा है ग का तालु है, या कंठ है, या मूर्धा है, या जिह्वा है। आप इसका ट्रिक जानते हैं। पूछ रहा है कि ग का पूछ रहा है, तो इसमें ग का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका जो एक ट्रिक है आप लोग जानते हैं, अकुह विसर्जनीयाना कंठ। इसका मतलब कि अकुह विसर्जनीयानम कंठ मतलब अस और अ और क वर्ग, अ आ और क वर्ग जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवधी किस उपभाषा की बोली है। कह रहा है अवधी किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि पश्चिमी हिंदी, मैथिली, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। जो इसका राइट आंसर बनेगा अवधी का पूर्वी हिंदी, ये राइट आंसर बनेगा पूर्वी हिंदी। जो मैथिली है ये आ जाएगा उसके अंतर्गत। इसकी जो हम आपको बता दें कि
भाषा और उपभाषा की एक हम अलग सी वीडियो बना के हम डाल देंगे, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से आप स्पष्ट रूप से कंठस्थ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए चलते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हम डिटेल्स में जाने लगेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कराने का कार्य कर रहे हैं। तो चलते हैं कि मुकदमा किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का या फारसी या जापानी या तुर्की। इसमें जो राइट आंसर बनेगा ये अरबी भाषा का शब्द है, मुकदमा अरबी भाषा का शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 18वां क्वेश्चन है कि विराम का अर्थ होता है ठहरा होता है कि रुकना होता है, या ए बी दोनों है, या विरह होता है। जो हमारा 18वां, अब वैसे तो सब लोग इसका अर्थ जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठहराव या रुकना होता है। तो 19 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्राकृतिक का है, कल्याण, भलाई, परोपकार या अवनीत। इसमें जो 19वां का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, अवनीत होगा। कौन सा शब्द भिन्न है, देखिए ये तीनों सेम है, कल्याण, भलाई, परोपकार, ये एक ही चीज़ है, लेकिन अवनीत जो है ये अलग है, ये अलग है। आइए देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो मृत्यु के समीप हो के लिए एक शब्द, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है इस क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि मरणासत्र, मृत्युंजय, यमराज, मरण। जो मृत्यु के समीप हो, कह रहा है कि जो मृत्यु के समीप हो उसे कहते हैं मरणासन। ठीक, जो मृत्यु के समीप हो उसे कहते हैं मरणासन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 21वां। कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध की बात कर रहा है, न कि शुद्ध की, ये ध्यान दीजिएगा। व्याप्त, राजकीय, निस्वार्थ, सन्यासी। तो जो हमारा इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। निस्वार्थ ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निस्वार्थ, यहाँ पे जरूर विसर्ग रहता है, निस्वार्थ होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म गलत है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म गलत है। दिन दूती रात चौगुनी, इसके लिए भरपूर उन्नति होना, ठकुरी सुहाती करना, हाँ में हाँ मिलाना, बाएं हाथ का खेल नहीं सरल कार्य, शैतान की आंत यानी मीठा होना। शैतान की आंत मीठा होना, जो कि 22 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा। आप लोग सब लोग जानते हैं कि दिन दूनी रात दिन दूनी यानी थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुए, दिन दुगुनी होगा। तो यानी दूनी मतलब वही हुआ कि दिन दुगुनी रात चौगुनी, यानी कि भरपूर उन्नति, एकदम सही। ठकुरी सुहाती करना, हाँ में हाँ मिलाना, एकदम सही। बाएं हाथ का खेल नहीं कहते हैं लोग कि ये बाएं हाथ का खेल नहीं है कि जो तुम कर लोगे, तो सही बात है, ये सरल कार्य। और शैतान की आंत यानी मीठा होना, ये गलत है, यही यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ये गलत है तो सही होगा। आइए हम चलते हैं अपने 23वां क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 23वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि मुदित महीपति मंदिर आए, पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए एक बात बता दें आपको, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए कि मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ पे देखिए म की आवृत्ति हो रही है, म की आवृत्ति हो रही है। जब म की अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तम का अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द क्या होगा। अंधकार दिया हुआ है, पाप दिया हुआ है और क्रोध दिया हुआ है। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन, सही ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, इसमें 4 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो क से म तक होते हैं, जो कि इनकी संख्या 25 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है 26 नंबर कि ग्रामोद्वार में कौन सी संधि होगी।
कह रहा है कि ग्रामोद्वार में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, यण संधि होगी, गुण संधि होगी कि दीर्घ संधि होगी। यहाँ पे ग्रामोद्वार में आप लोग एक टिक जानते हैं कि एक चुरैया गुण संधि, दो चुरैया वृद्धि संधि। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा कि ग्रामोद्वार में गुण संधि होगा। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि छंद में गणों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि छंद में गणों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 8, 10, 13, 16। जो इसका राइट आंसर बनेगा ए, ऑप्शन नंबर ए 8, न कि बी बनेगा, न कि सी बनेगा, न कि डी बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तुम घर जाओ कैसा वाक्य है। निषेधात्मक है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है। कह रहा है कि तुम घर जाओ, तो यहाँ पे ये आज्ञा दे रहा है कि तुम घर जाओ, न कि निषेधात्मक है, न ही प्रश्नवाचक है, न ही इच्छा दर्शा रहा है, ये आज्ञा दे रहा है कि तुम घर जाओ। हमारा जो 29 नंबर है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह हरिऔध की है। प्रिय प्रवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, देवभाषा। जो कि हमारा इसमें से राइट नहीं पूछा है, कह रहा है कि इसमें से नहीं है, तो इस देवभाषा जो इनकी है ये रचना नहीं है। प्रिय प्रवास भी है, चौखे चौपदे है और चुभते चौपदे, इनकी तीनों रचनाएं हैं अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय की। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये 30 नंबर, जिसे देख सकते हैं कि निम्न में कौन सा पुल्लिंग है। पुल्लिंग अभी हम आपको बताए हैं, या तो सर्वनाम रख लिए, या तो क्रिया, या तो विशेषण। पूछ रहा है कि भूलोक होगा, या पंचायत होगा, या जनता होगी, या सभा होगी। तो सभा बड़ी है, ठीक, पंचायत आई, ठीक, और जनता बड़ी है, जो कि भूलोक बड़ा है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर जो बनेगा ए बनेगा, भूलोक एकदम राइट आंसर है। और इस प्रकार से 30 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही किए और कैसा लगा ये वीडियो। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।